बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बैंगन की देखभाल के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि बैंगन के पौधे को कौन सी खाद किस स्टेज पे चाहिए होती है और कितनी मकदार में चाहिए होती है। इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों हमारी ये वीडियो है इसको लाइक कर दें। ज़मीन में लगे हुए पौधों के मुकाबले में गमले या ग्रो बैग में लगे हुए पौधों को न्यूट्रिशन की और हमारी केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि गमले में लगे हुए पौधों को उसी मिट्टी से खुराक को हासिल करना होता है जो हम खाद की सूरत में हम अपने पौधों को देते हैं। यही वजह होती है कि गमलों में लगे हुए पौधों को खाद एक ख़ास तनाज़ुब से डालना पड़ती है। मिट्टी में किसी भी एलिमेंट की कमी या फिर ज़्यादती पौधे की ग्रोथ को मुतासर करती है, इसलिए खादों का इस्तेमाल करते वक्त पूरे नाप तोल का ख्याल रखा जाता है। ज़मीन में लगे हुए पौधों को बढ़ने में पूरी आज़ादी होती है, क्योंकि पौधों की जड़ों को बढ़ने में कोई रुकावट नहीं होती। खुला एरिया होता है, जड़ें चाहे इस साइड को बढ़ें या इस साइड को बढ़ें या नीचे को। दोस्तों इसलिए जो ज़मीन में लगे होते हैं पौधे, उनकी ग्रोथ गमले के पौधों की निस्बत ज़्यादा बेहतर होती है। ज़मीन में लगे हुए पौधों की जड़ें ज़्यादा एरिए को कवर कर सकती हैं। ज़्यादा एरिए को कवर करने की वजह से दोस्तों पौधे ज़्यादा खुराक हासिल करते हैं। ज़्यादा खुराक पौधों की नशो-नुमा में आपको पता है बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि जड़ों को फैलने में आसानी होती है। इसलिए दोस्तों जड़ें ज़्यादा एरिए को कवर करती हैं, जिसकी वजह से पौधों की नशो-नुमा भरपूर होती है। पौधों के ऊपर फ्रूटिंग भी गमले में लगे हुए पौधों की निस्बत ज़्यादा होती है। दोस्तों पौधों में जड़ें दो तरह की होती हैं, एक फीडर रूट जो आपको यहाँ पे दोस्तों नज़र भी आ रही होंगी, एक होती है मेन जड़ जो जब सीड बनता है, सीड से दोस्तों इसकी नशो-नुमा शुरू होती है तो सबसे पहले वो जड़ निकलती है जो सीधी ज़मीन की तरफ रुख करती है। पौधा जो होता है उसी जड़ की वजह से यहाँ पे आपको खड़ा नज़र आता है, क्योंकि ये जो फीडर रूट होती हैं इनका काम सिर्फ ज़मीन से, मिट्टी से खुराक को हासिल करना होता है। ये जो मेन जड़ होती है, मेन जड़ का काम पौधे को मजबूती देना होता है, पौधे को खड़ा रखना होता है। तो फीडर रूट का काम सिर्फ़ और सिर्फ साइडों से अपने पौधे के लिए खुराक हासिल करना होता है। फीडर रूट जो होती हैं वो मेन जड़ से ही दोस्तों डेवलप होती हैं। दोस्तों ये फीडर रूट होती हैं, इनका जो साइज़ होता है बिल्कुल बारीक होता है। दोस्तों ये फीडर रूट टूटती भी रहती हैं, जैसे हम गोडी कर रहे हैं तो गोडी के दौरान या दोस्तों आप खाद देने लगते हो तो ये टूट फूट का शिकार होती रहती हैं। लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये टूटने के बाद फिर से ग्रो शुरू कर लेती हैं और पौधे को अपने जो है ना मुसलसल अपने पौधे की ज़िंदगी में इसको खुराक इन्हीं बारीक जो फीडर रूट होती हैं इन्हीं वजह से मिलती है। टूटने वाली फीडर रूट की जगह नई निकलने वाली फीडर रूट ले लेती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हम अपने बैंगन के पौधे के ऊपर कौन सी खादें इस्तेमाल करने वाले हैं। आज दोस्तों आज हम बैंगन के पौधे को 3 तरह की खादें देंगे। 2 खादें जो हैं वो बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक हैं, जबकि एक जो फर्टिलाइज़र है वो है दोस्तों DAP कीमियाई खाद। दोस्तों ये जो आपको खाद नज़र आ रही है ये 2 ऑर्गेनिक खादों से मिलकर बनी है। इसमें 2 ऑर्गेनिक खादें शामिल हैं। पहली खाद जो है इसमें दोस्तों ये जो पत्ते होते हैं, पौधों के पत्ते, दरख्तों के पत्ते होते हैं, उनको हम लीफ मोल्ड बोलते हैं, लीफ मोल्ड। और दूसरा इसमें कॉर्डन कंपोस्ट यानी गाय के गोबर को दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। दोनों प्योर ऑर्गेनिक हैं। दोनों का फ़ायदा भी आपको बताता जाऊं दोस्तों, जब गर्मियों के दिनों में आपके पौधों को पानी की कमी हो जाती है तो ये दोनों खादें पौधे को पानी प्रोवाइड करती हैं, पौधे की मिट्टी को नमी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इनमें ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो पानी को होल्ड करने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों इसकी खासियत, इसको थोड़ा सा दबाते हैं तो ये नीचे को बैठती चली जाती है। ये इसकी खासियत है कि पानी को जज़ब कर लेती है। तो दूसरी जो कीमियाई खाद है तीसरी वो है DAP दोस्तों इसलिए देने जा रहे हैं क्योंकि ये जो खाद अपना असर दिखाते दिखाते काफ़ी देर लगा देती है। तो इसको तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए कि पौधे को जब पानी की कमी हो तो पौधा मुरझाए नहीं, पौधा सूखे नहीं, क्योंकि जब हम इसको अपने पौधे को देंगे तो ये अपने अंदर पानी को काफ़ी देर तक होल्ड रखती है।
तो कीमियाई खाद देने का मकसद यहाँ पे ये है कि पौधे की ग्रोथ अभी इतनी नहीं है। कीमियाई खाद में मौजूद नाइट्रोजन हमारे पौधे को जल्दी से ग्रोथ देगी और इसमें फास्फोर जो होती है वो मज़ीद पौधे की जो तना होता है, इसकी जड़ें होते हैं, उसको मजबूत करेगी। दोस्तों, ऑर्गेनिक खादों का एक सबसे बड़ा ये फ़ायदा भी होता है कि ये मिट्टी को लंबे अरसे के लिए ज़रख़ेज़ बनाती हैं। ऑर्गेनिक खादों का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि पौधे की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, इसको भी ये बूस्ट करती हैं, इसको बढ़ाती हैं और इसके ऊपर लगने वाला जो फ्रूट होता है उसका जायका बहुत बेहतर आता है। जबकि कीमियाई खाद जो होती है वो वक्ती पौधे को फ़ायदा देती है, वक्ती पौधे को ताकत देती है, तो जिससे पौधे के अंदर जो है ना कीड़े ज़्यादा लगते हैं। कीड़े लगने की वजह से पौधे की जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है तो फिर से हमें केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर जाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, ये जो ऑर्गेनिक खादें हैं, इनका इस्तेमाल करके आप अपने पौधे को लंबे अरसे के लिए महफूज कर सकते हैं और दोस्तों अपने पौधे के अंदर जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सकते हैं और दोस्तों मिट्टी को ज़रख़ेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जो है ना केमिकल खाद जो DAP है वो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों आधे दाने जो हैं यहाँ हम डाल देंगे और आधे दाने जो हैं हम इस गमले में डाल देंगे। गमले से निकाली हुई मिट्टी को दोबारा हम उसी गमले में डालेंगे और इसको अच्छी तरह प्रेस करके मिट्टी को डालेंगे। आपने अच्छी तरह प्रेस करना है। प्रेस करने की सबसे मेन वजह यह है कि ये जो हमने खादें दी हैं, अगर हमने इसको प्रेस नहीं किया तो इनको जो है ना पौधे को अपनी खुराक हासिल करते करते खादों को डिकम्पोज़ होते होते ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ अगर प्रेस नहीं करते, हवा जाने की वजह से पौधे में जो खादें गलने का अमल जो होता है मिट्टी में वो थोड़ा स्लो रहता है। इसलिए हमें इसको प्रेस करके ही दोस्तों डालना पड़ेगा।